मुझे ई कार्ट में अभी डिलीवरी बॉय का काम करना है कि नहीं करना है। डिलीवरी बॉय का काम करता था, वहाँ पे एक चच्चा साइकिल से भी पार्सल डिलीवर करते थे। वैसे डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है ये भी हम जानते हैं। यहाँ पे जो लोगों का कंफ्यूजन बना होगा कि क्या भाई मेरे पास बाइक है नहीं तो क्या सच में मैं साइकिल से कर सकता हूँ। जी हाँ भाई लोग, नमस्कार। आज की जो वीडियो है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आज से ठीक कुछ टाइम पहले मैं ई कार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ डिलीवरी बॉय के रियल एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप सोच रहे हो इसको ज्वाइन करने को या ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनी है। आपको पता है, मैं पहले ई कार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। फिलहाल कुछ टाइम पहले मैंने इसको छोड़ रखा है। हमारे कॉमेंट में बहुत सारे भाइयों का ऐसा कॉमेंट आ रहा था, भाई आपने डिलीवरी बॉय का काम क्यों छोड़ा, कितनी अर्निंग होती थी, कैसे ज्वाइन करें, मतलब A to Z जो भी जानकारियां होती है वो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। जी हाँ भाई, मैं पहले ई कार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता था। फिलहाल मैं इस डिलीवरी बॉय वाले कार्य को आज से कुछ 2 महीने पहले मैंने छोड़ दिया था। अभी हमारा पहला पॉइंट शुरू होता है। हमें ये जानना है कि ई कार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं। पहले इंपॉर्टेंट तो ये है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जी हाँ, जो आपका पहला डॉक्यूमेंट है ये है आधार कार्ड। जो दूसरा डॉक्यूमेंट रहने वाला है ये है पैन कार्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका रहने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने अनिवार्य है। अब ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास इकट्ठे हो गए तो आपको जाना है ई कार्ट के हब पे। अब वहाँ ई कार्ट के हब पे पहुंच चुके हैं, आपको संपर्क करना है वहाँ के जो भी सीनियर बैठने वाले हैं या फिर HI है, उनसे जाके बताएंगे ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। वो आपके 3 डॉक्यूमेंट देखेंगे और डॉक्यूमेंट देखने के बाद पूछते हैं कि आपके पास बाइक है कि नहीं है, और आपके पास बाइक है नहीं है ये पूछेंगे। हालांकि मैंने देखा हुआ है भाई कि जिधर मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था वहाँ पे एक चच्चा साइकिल से भी पार्सल डिलीवर करते थे। हालांकि वो मीशो में करते थे। तो अगर आप सिटी एरिया में डिलीवर करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बाइक से ही करेंगे, आप साइकिल से भी कर सकते हैं। उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ या फिर ऐसी मेरी कंडीशन है, मैं साइकिल से ही पार्सल डिलीवर करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपके पास नहीं भी होता है, वो दूसरे के आईडी से काम करा लेंगे। मैं तो भाई दूसरे के ही आईडी पे काम करता था। यहाँ पे जो लोगों का कंफ्यूजन बना होगा कि क्या भाई मेरे पास बाइक है नहीं तो क्या सच में मैं साइकिल से कर सकता हूँ, भाई जाके अपने वहाँ के HI या फिर हब के जो भी इंचार्ज होंगे उनसे जाके आप बात करना, मेरी कंडीशन ऐसी है और मेरे पास आधार कार्ड है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, फिर भी वो चाहे तो आपसे काम करवा सकते हैं। मैं तो दूसरे के आईडी पे काम करता था। हालांकि मैं बस डॉक्यूमेंट जमा कर दिया था, मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, बट मैं दूसरे के आईडी पे काम किया हूँ। भाई मेन मुद्दा तो हमारा ये आता है, एक पैकेट डिलीवर करने में हमें कितने रुपए मिलते थे और क्या फ्यूल का पैसा मिलता था मुझे। देखो भाई, जिस पिन कोड पे मैं काम करता था उस पिन कोड पे मुझे तेल का पैसा नहीं मिलता था। हालांकि फ्यूल का पैसा मिलता है, बट वहाँ के जो HI वगैरह है वो पैसे उसको खा जाते हैं। तो मैं कोई सा भी पैकेट डिलीवर करता था तो उस टाइम मुझे मिलते थे 14 रुपये, या पैकेट वो इतना बड़ा हो या पैकेट वो इतना बड़ा हो या कोई सीलिंग फैन हो, 14 रुपये मिलते थे ई कार्ट में पार्सल डिलीवर करने के। और दूरी की बात की जाए तो मेरे घर से वो जो हब है वो था कुछ 15 से 17 किलोमीटर दूर, 17 नहीं कुछ 20 किलोमीटर पड़ जाता था। और पूरा दिन गाड़ी चलाने में, घर से वहाँ जाने में और घर से वापस आने में मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर चल जाती थी। हालांकि दूसरी बार क्या होता है कि जैसे वहाँ से पार्सल रिसीव किए और ले जाकर कस्टमरों के पास पार्सल डिलीवर किए, डिलीवर करने के बाद आपको जाना होता है हब पे। बट मेरा क्या सीन था, मेरे घर से और हब की कुछ ज़्यादा ही दूरी थी। तो मेरा सीन ऐसा हो रखा था कि मैं सुबह जाता था पार्सल रिसीव करके और डिलीवर करता था, डायरेक्ट घर आ जाता था। उस पार्सल को मैं सुबह लेके जाता था, आउट फॉर पिकअप कराते थे, फिर अगले दिन डिलीवर करते थे। कुछ ऐसा सीन था। ये आपको कंपनियों के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहीं कहीं के ई कार्ट के हब वाले जो होते हैं वो देते हैं 15-16 रुपये और कहीं कहीं के देते हैं 14 रुपये। और अदर जो कंपनियां हैं जैसे मीशो हो गया, शैडोफिक्स हो गया, ये कहीं कहीं 20 रुपया भी देते हैं भाई। कुछ दोस्त लोग भी मिले थे उस टाइम, बता रहे थे हमें 20 रुपये मिलता है। और ई कार्ट में जो पिकअप होता है डिलीवर करने का होता है, मतलब आप पिकअप भी करते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। जितना आपको डिलीवर करने में मिलेगा 14 रुपये, उतना ही आपको मिलेगा उसमें भी 14 रुपये। दोनों का सीन एक ही रहेगा, चाहे आप कोई सी भी कंपनी में कर रहे हो, चाहे आप मीशो में करते हो, शैडोफिक्स में करते हो या फिर ई कार्ट में करते हो। फिलहाल भाई मुझे पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे 14 रुपये मिलते थे। अब आप जिधर बात करेंगे वहाँ पे कितने देंगे मुझे आइडिया नहीं है। और हाँ, जो फ्यूल का पैसा है वो मैं खुद के जेब से ही भरता था। महीने की अगर कमाई की बात की जाए तो भाई मुझे ये 20 से 25 पार्सल मिल पाते थे। स्टार्टिंग में मुझे
30 पार्सल मिला था। अगर आप जाते हैं तो आपको 10 से 15 पार्सल से अधिक डिलीवर करने को नहीं देंगे। स्टार्टिंग में 10-15 दिन तो ऐसे आपका चलेगा, धीरे धीरे पुराने होते जाएंगे तो आपका पार्सल बढ़ाते जाएंगे। लेकिन आपको इतना याद रखना होगा कि वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं। कोई भी रूट होता है वो फिक्स नहीं होता है। स्टार्टिंग में कोई भी बंदा जाता है तो वो फिक्स नहीं होता है, तो इस वजह से थोड़ा दौड़ना पड़ता है। आज इधर भेजेंगे, कल को दूसरे गांव में भेजेंगे, परसों को तीसरे गांव में भेजेंगे। ऐसे करते करते मेरा तो 4 महीना खिसक गया और मेरे साथ एक लंबा सीन भी हो गया था, जिस वजह से मुझे ये पार्सल डिलीवर करने का कार्य मुझे छोड़ना पड़ा। बट इतना है कि भाई लास्ट में अगर काम छोड़ के कहीं जाते हैं दूसरी जगह तो वो पैसा 15 दिन का फंसा लेते हैं। अगर सैलरी की बात की जाए कितने तारीख से कितने तारीख तक मिलती थी, तो मुझे महीने में 2 बार सैलरी मिलती थी। पहला 1 तारीख से और 15 तारीख का पेमेंट मुझे मिल जाता था 25 तारीख को, और 15 तारीख से 30 तारीख का पेमेंट मिल जाता था मुझे अगले महीने में 10 तारीख को। ऐसे करके मुझे पेमेंट मिलता था। अभी हमारा अगला पॉइंट ये है, कितने पार्सल हमें देते हैं डिलीवर करने को। भाई जो पुराने हैं वो पर डे 40, 50, 60 पैकेट तो नॉर्मली पा जाते हैं डिलीवर करने को, जिसमें टोटल डिलीवर नहीं हो पाते हैं। ये भी बात है कि जो पुराने होते हैं वो भाई पूरे पार्सल में 2-4 ही पार्सल उनका फेल होता है, बाकी सब डिलीवर हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि कस्टमर कब आने वाला है, कौन सा कस्टमर कब लेता है, ये उनको पता है। तो मेरे केस में क्या होता था कि मेरा पार्सल बहुत ज़्यादा फेल होता था, क्योंकि मैं नया था, कभी इधर भेजते कभी उधर भेजते। फिर भी अगर 40 पार्सल मुझे दे देते, उसमें 30 पार्सल कैसे मैं डिलीवर कर पाता। किसी दिन 12 फेल, किसी दिन 13 फेल, 40 पार्सल में, 50 पार्सल में, ऐसा सीन होता था। और जैसे 2 महीने किया, तीसरा महीना बीता तो भाई 20-20, 30-30 पार्सल मिलने लगे। सीन ऐसा हुआ कि वो लोग लड़के होने के बावजूद भी लड़कों का एंट्री लेने लगे बिग बिलियन के आने की वजह से, ताकि हमारे पास लड़के रहेंगे तो एक भग भी जाता है तो दूसरे को रख लेंगे, इस वजह से। तो ऐसा वो लोग झोल माल करते हैं भाई। लड़का होने के बावजूद भी लड़के को भर लेते हैं। हर जगह जैसे कंपटीशन चल रहा है वैसे उसमें भी कंपटीशन चलता है। वैसे डिलीवर करने में कितना टाइम लगता है ये भी हम जानते हैं। डिलीवर करने का जो टाइम होता है वो सुबह के ई कार्ट में आप जितने बजे पहुंच जाओ, 7 बजे 8 बजे। वहाँ के जो नज़दीक वाले रहने वाले थे ना, वो 50 पार्सल डिलीवर करने में मार्केट में दोपहर तक करके वापस आ जाते थे। उनका ऐसा था, अगर 50 से 40 पार्सल डिलीवर करना चाहते हैं तो दोपहर तक 12 से 1 बजे तक आराम से कर लेंगे, और पढ़ाई वगैरह करना होगा वो भी कर सकते हैं। ये इसमें बढ़िया है। तो लास्ट और फाइनल पॉइंट है वो है कि मुझे ई कार्ट में अभी डिलीवरी बॉय का काम करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे लोग कमेंट किए जा रहे हैं, भाई ई कार्ट में डिलीवरी बॉय का काम फिर से कर लो, वहाँ का जो कंटेंट है वो वेस्ट होता है। तो भाई मेरे को तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि मेरे चैनल से इतनी अच्छी खासी अर्निंग भी नहीं होती है। सोच तो रहा कुछ करने को, बट फिर नहीं ये सोच रहा कि जो काम मैं छोड़ चुका हूँ उस काम को फिर करूँ, क्योंकि जिधर मैं करता था उधर से तो मेरा काम खत्म हो चुका है, दोबारा कर नहीं सकता हूँ। और जो अदर कंपनियां हैं, मीशो, शैडोफैक्स, अभी इनके बारे में सोच नहीं सकता। फिलहाल मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग पे ही चल रहा हूँ। हालांकि मेरे पास अगर GoPro होता तो करने के लिए एक बार को सोच भी लेता। मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से GoPro नहीं ले सकता। भाई सीधी सीधी बात यह है कि मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप ही लोग बता सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए मैं किस तरह के कंटेंट बनाया करूँ। डिलीवरी बॉय का काम फिर कर लूँ, या फिर नॉर्मली ब्लॉगिंग जो चल रहा है वैसे करूँ, या फिर मैं मार्केट से बाहर, मतलब घर से बाहर निकल के मार्केट में चैलेंजिंग वीडियो बनाऊँ या फिर रिएक्शन वीडियो बनाऊँ। भाई डिलीवरी बॉय का काम करके मैं कितना कमा सकता हूँ, बट अगर मैं चैलेंजिंग वीडियो या फिर रिएक्शन वीडियो बनाता हूँ, क्या पता उसमें कुछ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए मेरी। हालांकि मेरा चैनल मोनेटाइज है। जिनका क्वेश्चन ये रहा, तो भाई मेरा चैनल मोनेटाइज है, मेरे 2 पेमेंट भी आ चुके हैं। अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा आप सभी लोगों को। जो लोग हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब करके हमारे 10K फैमिली के हिस्से बन सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।